हाय दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 14 अक्टूबर को होने वाले हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखेंगे और उसे बनाने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अब देर न करके हम लोग एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है बंशीधर श्रीवास्तव, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर दीनानाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान रंजन या चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद्र। तो अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के लेखक ज्ञान रंजन है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान रंजन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था। पहला ऑप्शन है आम का, दूसरा ऑप्शन है अमरूद का, तीसरा ऑप्शन है जामुन का और चौथा ऑप्शन है कटहल का। तो लेखक के घर के सामने अमरूद का पेड़ था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरूद का। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक काफी दिनों से क्या देखता रहा है। पहला ऑप्शन है अमरूद का पेड़, दूसरा ऑप्शन है इमली का पेड़, तीसरा ऑप्शन है आम का पेड़ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लेखक काफी दिनों से अमरूद के पेड़ को देखा करता था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमरूद का पेड़। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अमरूद का पेड़ किस पेड़ की तुलना में ज़्यादा नहीं बढ़ा। पहला ऑप्शन है आम के, दूसरा ऑप्शन है कमल के, तीसरा ऑप्शन है हरसिंगार के और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अमरूद का पेड़ हरसिंगार पेड़ की तुलना में ज़्यादा नहीं बढ़ा, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हरसिंगार। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार के लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती। पहला ऑप्शन है आम के पेड़ के, दूसरा ऑप्शन है इमली के पेड़, तीसरा ऑप्शन है अमरूद के पेड़ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो परिवार के लोगों ने अमरूद के पेड़ के प्रति उदासीनता बरती, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अमरूद का पेड़। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पेड़ कैसे बड़ा हो गया। पहला ऑप्शन है लगन से, दूसरा ऑप्शन है राम भरोसे, तीसरा ऑप्शन है मेहनत से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ राम भरोसे बड़ा हो गया था, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राम भरोसे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसकी पत्नी ने लेखक को टोका। पहला ऑप्शन है बाबू कन्हैया लाल, दूसरा ऑप्शन है लेखक स्वाई, तीसरा ऑप्शन है पड़ोसी की पत्नी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बाबू कन्हैया लाल की पत्नी ने लेखक को टोकी थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबू कन्हैया लाल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमरूद के पेड़ शीर्षक पाठ के आधार पर हमारे घर में किसका गुजारा नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन है अच्छा स्वभाव का, दूसरा ऑप्शन है पुराने ख्यालतों का, तीसरा ऑप्शन है पुरानी परंपराओं का और चौथा ऑप्शन है पुरानी घटनाओं का। तो अमरूद के पेड़ शीर्षक पाठ के आधार पर पुराने ख्यालों वाले का हमारे घर में गुजारा नहीं हो सकता, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुराने ख्यालतों का। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन पटना का, दूसरा ऑप्शन रांची का, तीसरा ऑप्शन इलाहाबाद का और चौथा ऑप्शन लखनऊ का। तो इलाहाबाद के अमरूद प्रसिद्ध हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हर माँ अपनी संतान के लिए क्या किया करती है। पहला ऑप्शन है दीर्घ प्रतीक्षा, दूसरा ऑप्शन है लंबी उम्र, तीसरा ऑप्शन है अथक प्रयास और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हर माँ अपने संतान के लिए दीर्घ परीक्षा किया करती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतीक्षा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राखाल द्वारा लाए गए अमरूद कैसे थे। पहला ऑप्शन है कच्चे, दूसरा ऑप्शन है पके, तीसरा ऑप्शन है अर्ध पके और चौथा ऑप्शन है स्वादिष्ट। तो राखाल द्वारा लाए गए अमरूद के पेड़ स्वादिष्ट थे, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वादिष्ट। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मैं किंचित भावुक हो आया, मैं किसका बोध कराता है। पहला ऑप्शन है लेखक का, दूसरा ऑप्शन है दोस्त का, तीसरा ऑप्शन है मेहमान का और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैं किंचित भावुक हो आया, इसमें
लेखक को बोध कराती हैं। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक का। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमरूद का पेड़ होने से किस चीज़ का अनुभव होता है। पहला ऑप्शन है इच्छा का, दूसरा ऑप्शन अपनापन का, तीसरा ऑप्शन गौरव का, और चौथा ऑप्शन कुंठा का। तो अमरूद के पेड़ होने से गौरव का अनुभव होता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गौरव का। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव क्यों करता है। पहला ऑप्शन है क्योंकि अमरूद का पेड़ कट चुका था, दूसरा ऑप्शन अमरूद का पेड़ सड़ चुका था, तीसरा ऑप्शन है अमरूद पक चुका था, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव करता है क्योंकि वहाँ अमरूद का पेड़ कट चुका था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अमरूद का पेड़ कट चुका था। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमरूद का पेड़ शीर्ष पार्ट में अमरूद के पेड़ को क्यों काटा गया। पहला ऑप्शन है स्थान की कमी के कारण, दूसरा ऑप्शन है अंधविश्वास के कारण, तीसरा ऑप्शन है जलावन की लकड़ी के कारण, चौथा ऑप्शन है फल में कीड़े लग गए थे। तो अमरूद का पेड़ शीर्षक पार्ट में अमरूद के पेड़ को इसलिए काटा गया क्योंकि वहाँ को अंधविश्वास हो गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अंधविश्वास के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इन्हें एक एक करके देखते हैं कि इन रिक्त स्थानों में क्या भरा जाएगा। पहला ऑप्शन है राम डैश रावण को मारा, पहला ऑप्शन है द्वारा, दूसरा ऑप्शन है से, तीसरा ऑप्शन है का, और चौथा ऑप्शन है ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, राम ने रावण को मारा। अगला क्वेश्चन है कि शिकारी ने शेर को बंदूक डैश मारा। पहला ऑप्शन है ने, दूसरा ऑप्शन है का, तीसरा ऑप्शन है से, और चौथा ऑप्शन है पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, से। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लड़कियां चटाई डैश पर बैठी। पहला ऑप्शन है पर, दूसरा ऑप्शन है से, तीसरा ऑप्शन है द्वारा, और चौथा ऑप्शन है को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कि लड़कियां चटाई पर बैठी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से क्या नया शब्द बनेगा। पहला ऑप्शन है मजदूरी, दूसरा ऑप्शन है मस्खरी, तीसरा ऑप्शन है मजबूती, और चौथा ऑप्शन है मजबूतियाँ। तो जब हम मजबूती में ई प्रत्यय लगाते हैं तो नया शब्द मजदूरी बनेगी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मजदूरी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विलोम शब्दों का कौन सा जोड़ा गलत है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि वरदान और अभिशाप, तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि सुगम और दुर्गम, तो यह भी कथन बिल्कुल सही है। और तीसरा ऑप्शन दिया है सजीव और निर्जीव, तो यह भी कथन बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन दिया है ज्ञान और विज्ञान, तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि ज्ञान का विलोम अज्ञान होता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।